आज हम एक ऐसी पंचायत पे खड़े हुए हैं जो अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ की जनता लगभग अपने सरपंच से खुश है। हम ग्राम पंचायत के अंदर जाएंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, सरपंच से बात करेंगे। आइए हम चलते हैं। मेरा नाम राविंद्र मिश्रा, मैं ग्राम पंचायत झांझबरी का वर्तमान पदेन सरपंच हूँ और सतना जिले का सरपंच संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ग्राम रुझौड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम मैहर के झांझबरी सरपंच के पास हैं। हम उनसे जानेंगे उनके द्वारा ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य किए गए हैं, जनता कितनी खुश है। आइए कई सवाल हम सरपंच साहब से करेंगे। आप सरपंच के रूप में कितने समय से कार्य कर रहे हैं और इस भूमिका को निभाने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? सबसे पहले आपके ही चैनल के माध्यम से मैं अपने मैहर के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश के सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे, इसके लिए मैं और मेरा ग्राम पंचायत परिवार आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता है। रही बात जानकारी के लिए, जो आपने भी कहा कि मैं कितने साल से, तो 8 अगस्त 2022 को ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि चुना गया। इसके बाद 8 जुलाई को और 4 अगस्त को हमने शपथ ग्रहण किया। 4 अगस्त के शपथ ग्रहण के मुताबिक 2 वर्ष 2 माह पूरे हो चुके। 2 वर्ष सफलतम पूरे करने के बाद तीसरे वर्ष के 2 माह हम पूरे कर चुके हैं। सरपंच बनने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता सबसे बड़ी क्या रही? प्रथम प्राथमिकता सबसे ज़्यादा शिक्षा जगत पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कार्यों पर, जिसके लिए सरपंच का उत्तरदायित्व होता है। जैसे हमने शपथ ग्रहण किया तो सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान दिए और शिक्षा का मंदिर हमने अपने गांव रुझौड़ी में माध्यमिक शाला का उन्नयन कराया, जो हमारा पहला काम था। आपने गांव के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो चर्चा का विषय बने? गांव के विकास में महत्वपूर्ण कार्य जैसे आवागमन के लिए बरी की बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित सड़क थी। 1 किलोमीटर का सुदूर सड़क का निर्माण, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास सीसी रोड टुकड़ों टुकड़ों में बनवाया है। कई जगह हरिजन आदिवासी बस्तियों में रुझौड़ी, बरी और झांझ, ये 3 गांव हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीनों गांव को मिला करके हमने लगभग 1 किलोमीटर की रोड का निर्माण कराया। तालाब का निर्माण, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य के जगत पर भी अभी हमने एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास करा करके, अपने ग्राम पंचायत की कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा के माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के पास भेजा है, जिसमें उन्होंने आरोग्य केंद्र देने की मुहर हमारे प्रस्ताव पर लगा दी है। और बहुत जल्द एक अपने पहाड़ क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आयुष आरोग्य केंद्र रुझौड़ी में होगा, जो अभी आपके पहाड़ क्षेत्र में कहीं भी नहीं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय कहना चाहिए, अभी तक सामुदायिक भवन हर जगह बने, लेकिन एक झांझबरी का पहला सामुदायिक भवन होगा जिसमें वर वधू दोनों पक्ष के लोग एक ही जगह उपस्थित होकर के और विवाह करके चले जाएंगे। किसी भी गरीब को अब मंडप की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपके झांझबरी में बहुत जल्द बन के तैयार होने वाला है। 2 किस्त हमें शासन द्वारा प्राप्त हो चुकी है, काम प्रगतिरत है। गांव में सबसे बड़े विकास कार्य कौन से हैं जिसमें आप अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं? गांव के विकास कार्यों में देखिए, एक सरपंच का जो गांव के विकास के प्रति चिंतन होता है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन के साधन, पेयजल, भूमिगत जल की बढ़ावा, इन सब कार्यों के लिए है। उसमें हम हर पहलू पर, हर स्थिति परिस्थिति पर लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अभी हाल में हमारे देश में और के आधार पर एक प्रदेश की कमेटी का गठन हुआ था। 24 तारीख को था, 24 तारीख को मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट की बैठक थी। उसमें सरपंचों का चयन करना था, जिसमें पूरे बिंद क्षेत्र से झांझबरी के सरपंच को चयन किया गया कि जो सभी योजनाओं का
दक्ष हो और लगभग जिले में जिसकी पंचायत टॉप हो। तो आपकी जिस ग्राम पंचायत में आप बैठे हुए हैं, लगभग 4 करोड़ के आसपास की ये ग्राम पंचायत पहुंच चुकी है और आगे हम प्रयासरत हैं कि इन विकास कार्यों को इसी प्रकार की गति और आयाम प्रदान करते रहेंगे। गौड़ खनिज से भी हमने राशि लाई है और ये पंचायत भवन, भव्य पंचायत भवन भी हमने निर्माण। जनता के साथ संवाद करने की क्या आपकी प्रक्रिया रहती है और जनता की समस्या आप कैसे सुलझाते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत में अगर जनता से सरपंच दूर है तो मैं उस सरपंच की सबसे मैंने कहना चाहिए कि वो सरपंच बनने लायक ही नहीं था। यदि जनता के बीच में सरपंच और जनता की दूरियां बरकरार हैं तो सरपंच ही नहीं। हम लगातार अपनी जनता के पास बने हुए हैं, जगह जगह हर ग्रामों में ग्राम सभा लेते हैं, चाहे वो झांझ हो, बरी हो, रुझौड़ी हो, सभी जगह ग्राम सभा लेते हैं। और ग्राम सभा के अलावा भी किसी भी समय किसी भी वार्ड में जा कर के बैठ कर के और जनता से सीधा रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके समाधान के लिए भरसक प्रयास करते हैं। आने वाले समय में 5 सालों में गांव की क्या स्थिति होगी, इसके लिए आप क्या सोचते हैं और आगे क्या योजना बना चुके हैं? आने वाले 5 साल जो हमारे लिए एक चुनौती भरा महत्वपूर्ण काम है। जनता ने हमें जिस विश्वास से इस कुर्सी पर बैठाया है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। कई योजनाएं जो हमने अभी अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित करके, जैसे बाईपास सड़क, आवागमन के लिए हमें कितना लेबर बजट तैयार करना है, पेयजल स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं, शिक्षा की जगत में, स्वास्थ्य की जगत में हमने बताई दी आपसे, हमारी 3 बिल्डिंगें शिक्षा की जगत में भी अभी विचाराधीन हैं। पहली बिल्डिंग है माध्यमिक शाला रुझौड़ी, प्राथमिक शाला तालाब टोला, प्राथमिक शाला आपके बरी, प्राथमिक शाला झांझ। विद्यालयों का उन्नयन चूँकि अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर 10 से 15 किलोमीटर में सभी शासकीय विद्यालयों को एक जगह समयोजित करने का और प्राइवेट शिक्षा से जोड़ने का उद्देश्य है। उस उद्देश्य के चलते उन्नयन नहीं हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आपकी पंचायत में क्या विशेष कदम उठाए गए? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमने महिलाओं को सबसे आगे लाने के लिए सबसे पहले जीता जागता उदाहरण हमारी बगल की कुर्सी में उप सरपंच के रूप में श्रीमती संध्या साकेत जी हैं। उप सरपंच हम किसी पुरुष को भी बना सकते थे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन महिलाएं आगे आएँ इसके लिए हमने सबसे पहले प्रशस्त और हमारे जो पंच हैं सभी ने सहयोग किया और महिला को आगे लाए। साथ में जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद इस ग्राम पंचायत ने सर्वाधिक समूह तैयार करके और जनपद स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय अभियानों के तहत गांव में क्या कदम उठाए गए हैं? स्वच्छ भारत एक अच्छी पहल है। हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भाई जी का जो सपना है, एक बहुत अच्छा सपना है, क्योंकि अन्य देशों में जिस प्रकार से स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाता है, जो आज बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग दिन प्रतिदिन एक नए देखने को मिलते हैं, आयाम आते हैं, ये कहीं ना कहीं स्वच्छता की लापरवाही का परिणाम है, जिस पर हमने व्यक्तिगत सोकफिट का निर्माण, सामुदायिक सोकफिट का निर्माण, कचरा दान, कचरा संग्रहण केंद्र के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है। वह कई जगह सामाजिक गतिविधियों को पुरस्कृत भी किए हैं। हम हर वर्ष अपने ग्राम पंचायत में जो सबसे अच्छा साफ सफाई के प्रति कार्य रखता है, जिसका एक प्रत्यक्ष हम अपने ग्राम पंचायत में फ़ोटो भी संलग्न करके रखते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी साफ सफाई सामाजिक गतिविधियों में कार्य करता है, उनको ये ग्राम पंचायत पुरस्कृत करती है। आपके सरपंच कार्यकाल का अनुभव अब तक कैसा रहा? सरपंच कार्यकाल का मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे अभी तक लोग कहते थे कि सरपंच के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई वित्तीय परिवार अधिकार नहीं है। सरपंच हमेशा, हमारे सरपंच भाई एक रोना बैठ करके रोते हैं कि हमारे पास शासन ने कुछ दिया ही नहीं, सारे अधिकार सब कुछ का हनन कर लिया। लेकिन मैं
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में केवल 3 सरकारें, जो एक केंद्र में काम करती है, दूसरी राज्य में करती है और तीसरी ग्राम पंचायत स्तर पर करती है। ग्राम पंचायत के सरपंच को जो अधिकार है वो अधिकार किसी विधायक और सांसद को नहीं होता। आपका और किस पंचायत के हैं और अपने सरपंच के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? अभी किस योजना से वंचित हैं? क्या क्या समस्याएं हैं? अब योजना तो ठीक है चल रही सर यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो आदिवासी मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन का यह बेशक जरूरी है। दूसरा ये है एक ट्रांसफार्मर आदिवासी मोहल्ले में है, वो मैं 1 साल से लीड खाता नहीं। और अपन सही हम पंचे सब जगह है अपन सुन कर सकें, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो मतलब विद्युत की समस्या से आप परेशान हैं? हाँ, विद्युत विभाग की समस्या से परेशानी सबसे ज्यादा है। मतलब 1 साल से वो लीडे खत्म ही तो किन्ह जलते हैं। ये तो विद्युत विभाग का कार्य हुआ। जी जी। सरपंच के कार्य से आप कितना खुश हैं? नहीं, कितना सरपंच में तो अब हम जुड़े ना हैं, तो आज तक गलत हम नहीं देखें तो किसी को हम गलत कह नहीं सकते। सरपंच आप लोगों की ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं और समाधान करने के लिए क्या करते हैं? समाधान सुनने के लिए जो भरकर प्रयास बनता है उनसे तो भरपूर करते हैं। और माननीय सरपंच साहब का कार्यकाल अभी तक अच्छा रहा, यही है। सरपंचों के ऊपर कई आरोप लगते हैं कि सरपंच जो अपनी पंचायत में निर्माण कार्य करवाते हैं उसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं रहती, कितने का बना कितने का नहीं बना। तो क्या ऐसी दिक्कत आपकी पंचायत में है? नहीं, हमारे पंचायत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत का एक ग्रुप है, सारी जानकारी उस ग्रुप में जाती हैं। अब जो लोग नहीं देखते व्हाट्सएप वगैरह, तो क्या पता उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है और ठीक ही है। हमारे साथ इस पंचायत के एक ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे सरपंच का कार्यकाल कैसा है और ये अपने सरपंच से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र सिंह जी। हम यहाँ के निवासी हैं झांझबरी के। आप चर्चा किए सरपंच साहब के संबंध में। इस संबंध में जो हमें जानकारी है, जो काम यहाँ होते हैं, उनसे हम अति प्रसन्न हैं। अच्छे काम हमारे पंचायत में हुए हैं। जब से वर्तमान सरपंच आए हैं तो हमारे पंचायत में सब पहला काम हुआ जो पंचायत भवन बना। दूसरा काम जो आपका जो ये डैम बना, डी डैम, उससे हमें 2 लाभ हैं। पहले नदियाँ हमारी जो सूख जाती थी एक पानी में, अब हम यदि गेहूं में पानी देते हैं तो 2 पानी दे पाते हैं। प्लस ये है कि वहाँ जो मवेशी हैं उनके पीने के लिए भी रुकता है पानी। और कई जो काम हमारे पंचायत में हुए जो कोई करवा नहीं सकता था, हम भी सपना नहीं देख रहे थे इन कामों के लिए कि कभी ये पूरे होंगे। आज जो हमारे सरपंच साहब हैं रावेंद्र मिश्रा जी, अच्छे काम करवा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। मेरा नाम विजय तिवारी है, ग्राम पंचायत झांझबरी। सरपंच का नाम रावेंद्र मिश्रा। और कार्यशैली के बारे में तो अभी जो चल रहा है वर्तमान में, सभी कार्यों के मैं गणना तो नहीं कर सकता कि कितने क्या है, पर जो चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं।